ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 5 पढ़े थे हम लोग। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में एपी कहिएगा आप लोग। तो लास्ट क्लास में आपने क्या सीखा था इस टॉपिक में? अच्छा, इन जनरल ये बता दूं कि आप सभी का बैच दीपिका मैम ले रही है, जो बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हो। तो आज दीपिका मैम लीव पर है, तो आज मैं आपकी क्लास लूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास हो सकता है मैम ले, या फिर अगर लीव पर रहेंगे तो फिर मैं ही क्लास लूंगा। ठीक है, जैसा भी रहेगा अगली क्लास में। तो आते हैं टॉपिक पर। तो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स, किसी भी एपी का। तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या होता है? सर, अगर मैं एन पदों का योग बोलूं तो योग के लिए एस लिखते हैं, एन पदों के लिए एन लिखते हैं, एस एन। पहला फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू, यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, एन माइनस वन डी। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 है। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? सर, अगर योग बोले तो एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। तो यहां पर आप क्या बोलेगा? दो फार्मूला है तो सर हमें कैसे पता चलेगा सर पहला फार्मूला यूज करें या सेकंड फार्मूला यूज करें? सिंपली ध्यान रखिएगा, मैं बता भी रहा था कि अगर आपके पास किसी भी एपी में किसी समांतर श्रेणी में लास्ट टर्म यानी अंतिम पद आपको अगर दिया रहे, तो हमेशा आप सेकंड वाला फार्मूला यूज करिएगा, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। अगर लास्ट टर्म नहीं पता हो तब फार्मूला नंबर 1 यूज करेंगे। दोनों ही फार्मूला सही है, लेकिन अंतिम पद पता होने पर सेकंड फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, नहीं पता रहेगा फार्मूला 1 यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस पर बेस्ड आपके पास एक क्वेश्चन में दे रहा हूं जो लास्ट क्लास में आपको करवाया गया था। ट्राई करिएगा कि आप देखो कौन सा फार्मूला 1 यूज करिएगा कि सेकंड यूज करिएगा। खुद से ट्राई करो, उसके कंसेप्ट को समझेंगे पहले, खुद से आप ट्राई करो, फिर रिकॉल क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन एक और करेंगे। दो क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है, यदि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए जो 7 से भाज्य है। पहले खुद से आप लोग ट्राई करके सॉल्व करके आंसर करने का ट्राई करो। रिकॉल क्वेश्चन है। चैट आपका बंद रहेगा, आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। ऐसा क्वेश्चन करवाया गया होगा आपके क्लास में, लास्ट क्लास में। तो प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए जो 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 का टेबल लिखना है। योग जो होगा, मैं कुछ हिंट दे रहा हूं आप सभी के लिए, आपका जो योग बनेगा वो 7 का टेबल लिखना होगा। 7 प्लस 14 प्लस 21, इस तरीके से नंबर जाएगा। 7 से डिविजिबल मतलब 7 के टेबल में जो नंबर आएंगे वो सारे हो जाएंगे। डॉट डॉट डॉट। अब देखिए सर, लास्ट नंबर क्या होगा? बस लास्ट वाला नंबर सोच लीजिए। कितने नंबर है? 40 नंबर है, तो एन का वाला तो आपको 40 पता चल ही गया। सोचिए लास्ट टर्म यहाँ पर क्या आएगा, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? एस पूछ रहा है आपसे, योग पूछ रहा है, ए बी सी या डी। कर दिया सर। ठीक है, एक आंसर आया है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। पहला जो आंसर आया है बिल्कुल सही है। तो जब भी बोले कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग करके जो 7 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, तो उस संख्या का टेबल लिखना स्टार्ट करिए। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, दो तीन नंबर लिखने के बाद सोचे 40वां नंबर क्या होगा। पहला नंबर मिल जाएगा, लास्ट नंबर मिल जाएगा, एन का वैल्यू आपको पता ही है 40 है। फॉर्मूला यूज करिएगा, आंसर बहुत जल्दी से आ जाएगा। हाँ जी, अभी तक सिर्फ एक आंसर आया है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, आंसर कीजिए। 30 सेकंड और रुकते हैं, 30 सेकंड में इसको डिस्कशन करेंगे। अगर टाइम ज्यादा चाहिए तो माइक ऑन करके बोलिएगा। ट्वेंटी फाइव। 20। देखो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रहेगा, बस डेटा बदला जाएगा। तो ध्यान से सीखिएगा, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लास्ट 10 सेकंड और।
5 4 3 2 1। देखिए यहां पर मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, बड़ा ध्यान से सीखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन पूछा क्या, बोला बोला क्या गया इस क्वेश्चन में, सिंपली लिख दिया इतना ही कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए जो 7 से डिविजिबल है। कितने? 40 धन पूर्णांक, मतलब टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पर? टोटल 40 नंबर हो गए। तो हम कह सकते हैं सर एन का वैल्यू 40 है, या फिर ऐसा सोचो 7 से डिविजिबल होने चाहिए, 7 से भाज्य होने चाहिए। तो 7 से डिविजिबल कौन से नंबर होंगे? जो 7 के टेबल में आता हो, 7 के पहाड़े में आता हो। तो पहला नंबर क्या होगा? 7। दूसरा नंबर क्या होगा? 14। तीसरा नंबर क्या होगा? 7 तिया 21। ये समझ में आ रहा है सभी को? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। आगे बढ़ेंगे सर 28 मिलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं लिखना है हमें, कुछ नंबर लिख दिया, डॉट डॉट लगाइए। अब मुझे बताइए सबसे आखिरी वाला नंबर क्या होगा? सबसे आखिरी नंबर तो आपको पता करना सर 40वां नंबर। तो ये वाला जो नंबर है आपका पहला नंबर था 7 एकम 7, ये दूसरा नंबर था 7 दूनी 14, तीसरा नंबर 7 तिया 21। तो 40वां नंबर जो होगा, क्योंकि आपसे 40 धनात्मक पूर्णांकों का बोला गया था, तो 7 गुना 40 होगा क्या? 7 को 40 से गुना कर दीजिए, 7 चौके 28, 280। बोलिए होगा ये? तो सबसे आखिरी वाला नंबर आपको क्या करना है? 7 को 40 से गुना कर दीजिए, सिंपली आपको निकल जाएगा। सबसे आखिरी नंबर कैसे निकाला? 7 को 40 से गुना करके। तो 7 इंटू 40 किया सर, यहाँ पर 280 तक जाना है, तो 7 से स्टार्ट करके 280 तक। तो ये जो आपको दिख रहा है अभी, जो नंबर आपके स्क्रीन पर लिखे गए हैं, ये सारे एपी में है कि नहीं है? बिल्कुल ये एपी में है, क्योंकि सभी बीच नंबर के बीच में जो गैप दिख रहा है, जो अंतर दिख रहा है, वो 7 का दिख रहा है। 14 में से 7 घटाएंगे 7 मिलेगा, 21 में से 14 घटाएंगे 7 मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका एपी बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए, आपको पहला टर्म दिख रहा है 7। यहाँ पर आप बोलोगे सर लास्ट टर्म भी दिख रहा है क्या? बताओ लास्ट टर्म कितना है इस एपी का? अंतिम पद 280। तो लास्ट टर्म भी आपको पता चल गया। और आप मुझे बताइए यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है? टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पर? कितने पद है? तो बोला ना टोटल 40 नंबर है यहाँ पर, ठीक है? 40वां नंबर, ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था, ये 40वां नंबर था। तो एन का वैल्यू 40 हो गया, ठीक है? तो एन का वैल्यू 40 है। तो यहाँ पर आपको पता है सर, हमें पूछा गया था सम यानी योग। योग के लिए दो फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 1 यूज करना चाहिए कि सेकंड यूज करना चाहिए? बोलिए बोलिए, क्या यूज करोगे आप? यूज करेंगे, क्योंकि सेकंड वाला आपको सर। पता है लास्ट टर्म पता है, ठीक है? तो सिंपली बोलेंगे सर लास्ट टर्म पता है, तो सेकंड फॉर्मूला यूज करिए। तो एस एन बराबर n/2 पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ करके n/2 कर दीजिए। n/2 कहने का मतलब क्या? 40 बटा 2, ठीक है? पहला पद कितना? पहला पद का वैल्यू 7 है, तो यहाँ लिख दिया 7, प्लस लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म है आपका 280। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 40 बटा 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 40 को 2 से भाग लगाइए, 2 दूनी 4, 1 0, तो 20 गुना 7 और 280 को जोड़िए, तो 7 और 280 को जोड़ेंगे तो 287 आ जाएगा, ठीक है? 280 को 20 से गुना करिए, मैं 287 को मैं 2 से गुना करूं, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 8 दूनी 16 17 का 7, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, तो 574 आया। एक जीरो यहाँ पर था तो एक जीरो लगा दिया, 574 ना 574, 574 एक जीरो लगा दिया। क्लियर है? तो ये कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है सभी को? आसान था। अब अगर मैं यहीं पे 7 के जगह पर बोलूं 8 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल, तो कर लोगे ना? यही प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर 7 का टेबल लिखा है, अगले बार हो सकता है 5 का टेबल लिखना पड़े, 6 का टेबल लिखना पड़े। यहाँ पर आपको देखना है पहला नंबर, दूसरा नंबर, अंतिम वाला नंबर क्या करेंगे? 7 को 40 से गुना कर दिया, ठीक है? क्योंकि ये पहला नंबर 7 गुना 1, 7 गुना 2, 7 गुना 3, 7 गुना 40 आ गया, ठीक है? फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड वाला, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, पोल में ट्राई करो। बोला था आज 2 क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग में ही। क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल देखिए सेम क्वेश्चन है, बस बोल रहा है 7 से डिविजिबल की जगह पर 6 से डिविजिबल, 6 से विभाज्य है, ऐसे पहले 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए जो 6 से डिवाइड हो जाए। बताइए क्या करेंगे? अब टाइम लेके करिए आप लोग। पिछला वाला क्वेश्चन जिनका सही था उनका तो सही होगा ही,
जिनका गलत हो गया था वो ट्राई करो कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही से आराम से आंसर कीजिए, सही सही। क्या कह रहा है? प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग मतलब सम बताइए जो 6 से डिवाइड हो जाए, 6 से विभाजित हो जाए। तो 6 का टेबल लिखेंगे, इस बार 6 का पहाड़ा लिखना स्टार्ट करिए, है ना। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, डॉट डॉट डॉट, सबसे आखिरी वाला नंबर कितना होगा? 6 गुना 40, है ना। तो पहला टर्म लास्ट टर्म दोनों मिल जाएगा आपको। सेकंड फार्मूला लगाइए, एन का वैल्यू आपको पता ही है कितने पद है यहाँ पर। तो बचता क्या है? कैलकुलेशन, छोटा सा कैलकुलेशन है, करिए। हो गया सर। ओके, गुड। तो अभी तक 3 आंसर आए। देखते हैं सॉल्व करके क्या आंसर आता है। देखो मिलते जुलते से आंसर है 920, 3250, 4680, 4920। ऑप्शन को हटाइए, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में आपके ऑप्शन थोड़ी रहेगी। ये तो आप पोल पूछने इसलिए ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपने कॉपी में, उसके बाद ऑप्शन को देखिए, जो आंसर आता है वो क्लिक करिए। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल टाइम करो, टाइम लेकर के। अभी मैं बैठा हूँ। तो इस बार 6 का टेबल लिखिए, स्टार्टिंग के 2-3 नंबर लिख करके लास्ट नंबर लिख लो बस। 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड। अच्छा, ये टाइम में इसलिए नहीं बता रहा कि 30 सेकंड के बाद पोल एंड कर दूंगा, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि 30 सेकंड है, जितना समय आपको आंसर करना है। और अगर आपको टाइम ज्यादा चाहिए तो माइक ऑन करके बोल दीजिए, ये नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी आंसर कर दे, ये नहीं करना। ठीक है, इस बार आंसर आप सभी के सही आए हैं पिछले वाले के कंपेयर में। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। 25 सेकंड्स। बस 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, बाकी सभी के आंसर आ चुके हैं। 20 सेकंड्स। 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल आपका मैं एंड कर रहा हूँ। चैट ओपन रहेगा, कोई डाउट होगा तो माइक ऑन करके या फिर चैट ऑन करके पूछना। बोला गया है 40 धन पूर्णांकों का योग बताइए जो 6 से डिवाइड हो जाए, 6 से भाज्य है। तो 6 का पहाड़ा में जो नंबर आएगा, 6 के टेबल है, वो सारे 6 से डिवाइड हो जाएंगे। और पॉजिटिव की बात की गई है, धन पूर्णांक की बात की गई है, तो हम कहेंगे सर जो योग बनेगा आपका वो क्या बनेगा? पहला नंबर क्या होगा? 6 कम 6। दूसरा नंबर 6 दूनी 12। तीसरा नंबर 6 तिया 18। ठीक है, इस तरीके से जोड़ते जाएंगे सारे नंबर को। कहां तक जोड़ते जाए सर? 40 नंबर तक। ठीक है, 40वां नंबर क्या आएगा मुझे बताइए आप में से कोई एक बच्चा। 40वां नंबर क्या आएगा? एनीवन? 240, बहुत बढ़िया। पहला नंबर सर 6 गुना 1 है, दूसरा सर 6 गुना 2 है, तीसरा 6 गुना 3 है। तो 40वां नंबर 6 गुना 40 हो जाएगा, मतलब 240 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 240 आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला नंबर आपका 240 आ गया। ठीक है, अब ये जो नंबर है आप एग्जाम में जब भी सॉल्व करिए ना, यहाँ पर लिख दीजिए कि ये इसका हमारा सर एपी है, ये लिखना जरूर कि ये हमारा सर एपी है, तभी तो एपी का योग लगाएंगे। आपसे बोल रहा सभी को जोड़ दीजिए, तो आपको पता है सर फर्स्ट टर्म कितना है? 6 है, पहला टर्म 6 है। लास्ट टर्म कितना है? अंतिम पद 240 है। एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू 40 है, क्योंकि टोटल 40 नंबर तो बोल ही दिया था यहाँ पर। फॉर्मूला लगाइए दूसरा वाला, क्योंकि लास्ट टर्म पता है आपको, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n/2 कहने का मतलब 40/2। फर्स्ट टर्म आपका है 6 पहला पद, और लास्ट टर्म यानी आखिरी वाला पद है 240। इसको गुना करते हैं, 40/2 आपका 20 हो जाएगा। 40 को मैंने 2 से भाग लगाया तो यहाँ पर 20 आ गया गुना। 6 और 240 को जोड़ेंगे 246 आ गया। तो 246 को मैं 2 से गुना करूं तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, और 2 दूनी 4, 492 आ गया। तो यहाँ पर लिख दिया 492
और ये एक जीरो भी था तो यहाँ पर जीरो लगा दिया। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ रहा है? आंसर हमारा डी आ रहा है इस बार, जो मोस्टली इस बार आप सभी के आंसर सही थे। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व ऐसे क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आपके ये क्वेश्चन आएंगे, पोल में मतलब ऑप्शन के साथ नहीं आएगा, पोल के लिए आपको ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे इसमें क्या हुआ कि आपको योग पूछा गया था। मतलब अभी तक जो किया ना आपने, आपसे एस एन का वैल्यू पूछा गया, चाहे आपने फॉर्मूला 1 यूज किया चाहे 2 यूज किया, आपने एस एन निकाला। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर आपको एस एन दिया रहे, ठीक है, ये दिया रहे, दिया हो क्वेश्चन में, और आपसे एन का वैल्यू पूछे कि कितने पदों का योग इतना हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं कि जहां पर आपको एस एन दे करके एन का वैल्यू पूछे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो बिल्कुल 5 नंबर या फिर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको चैप्टर नंबर 4 में जो आपने पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उसका यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे है, क्या बोला गया है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बोला गया है कि एपी 7 9 11 दिया गया है कि एपी में है, समांतर श्रेणी में है, क्योंकि सभी पदों के बीच का अंतर आपको दिख रहा है, दो दो का अंतर है, 7 में 2 जोड़ा 9 मिला, 9 में 2 जोड़ा 11 मिला। इसके कितने पद लिए जाए ताकि इनका योग जो हो जाए वो 70 हो जाए। मतलब योग कहने का मतलब सम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर यहाँ पर इस एपी को देख करके आप मुझे पहले इतना बताइए कि फर्स्ट टर्म यानी ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये तो आप बता सकते हो इस एपी को देखकर, 7। तो इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, पहला वाला पद। तो ये तो बोलेंगे सर एपी में ए का वैल्यू 7 है। मुझे बताइए कि यहाँ पर डी का वैल्यू क्या है, सारवंतर कितना है। 9 में से 7 घटाएंगे 2 आ जाएगा, बढ़िया। तो 9 में से 7 घटाएंगे, सर 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो डी भी हमने निकाल दिया, बढ़िया। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि मान लिया आपने बोला था कि यहाँ पर कितने पद लिए जाए ताकि योग 72 है। ऐसा हो सकता है ना कि इसके 5 पदों का योग 72 हो जाए, हो सकता है इसके 8 पदों का योग 72 हो जाए, हो सकता है इसके 20 पदों का योग 72 हो, हमें नहीं पता कितने पद। तो मान लीजिए एन पदों का योग 72 है। ठीक है, तो एन पदों का योग हमने माना कि 72 है। ठीक है, तो आपने माना एस एन कितना है, 72 है। तो आपको बताना क्या है कि एन का वैल्यू कितना होगा। समझ में आया क्वेश्चन? एस एन 72 देकर के एन पूछ रहा है आपसे। तो यहां पर से आप कैसे सोचिएगा, आप देखो आपका फॉर्मूला किस चीज का है, ए का कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं सर, ए तो ए होता है, कुछ फॉर्मूला नहीं है। डी तो डी होता है सारवंतर, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने लिख ही दिया डी। लेकिन एस एन का एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको आप उठाइए, यहां से आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आपने दे रखा है एस एन इज इक्वल टू 72। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, तो पहला फॉर्मूला पे चले जाएंगे। पहला फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1b, यही फॉर्मूला होता था आपका, इज इक्वल टू 72। ठीक है, इसमें जिसका जिसका भी वैल्यू आपको पता है उसका वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, किसका वैल्यू पता है, तो n का वैल्यू तो नहीं पता सर, n का वैल्यू तो हमें बताना है। 2 इंटू ए, तो मैं लिख देता हूँ ए के जगह पर 7, क्योंकि ए का वैल्यू हमें 7 दे रखा है। 2 इंटू 7 प्लस एन का वैल्यू नहीं पता, n-1 लिख दिया। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 2 है। ठीक है, इज इक्वल टू 72। अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना, बस इसमें कैलकुलेशन है अच्छा सा, और बस ध्यान से देखते चलिएगा, कोई भी डाउट होगा तो बताना कैलकुलेशन में कहीं पर भी। n/2 को मैं n/2 लिख रहा हूँ, 2 को 7 से गुना कर रहा हूँ, 2 गुना 7 आपका 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो 2 है n-1 से गुना होगा, तो 2 जब n से गुना होगा तो आपको मिल जाएगा 2n। ठीक है, 2 जब -1 से गुना होगा तो मिल रहा है -2। ये समझ में आया क्या सभी को? लिखा हुआ था n-1 इंटू 2, तो 2 जब इससे गुना हुआ तो आपका मिल गया 2n। 2 जब -1 से गुना हुआ तो -2। ठीक है, 2n-2 इक्वल टू 72। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो n/2, यहाँ देखिए 2n पॉजिटिव है ना, 2n प्लस का है तो पहले 2n लिख दिया, और 14 में से 2 घटा दे रहे हैं। 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 14-2, तो कहेंगे सर 12 मिलेगा, प्लस का 12 मिलेगा ना, 14 बड़ा है तो 14 का साइन आएगा, 2n प्लस 12 इज इक्वल टू 72। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। अब इसके बाद समझिए कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो नीचे में 2 है, इस 2 को फोकस कीजिए, ये 2
कोई बच्चा क्या कर सकता है, सर 2 को मैं 72 से गुना कर दूं, कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन लंबा क्यों करें। मुझे पता है ब्रैकेट के अंदर 2n भी लिखा हुआ है, जो सम संख्या है 2 है उसमें, और 12 भी एक सम संख्या है, तो 2 को अगर मैं अंदर डाल दूं तो डिवाइड होगा। आपको ये पता है कि अगर मैं लिख दूं ऐसे कुछ x/2 और यहां लिख देता हूं 2a + 10, तो अगर मैं इस 2 को अंदर लेके जाऊं तो ऐसा होगा ना, x ये होगा 2a/2 + 10/2, होगा कि नहीं होगा, ये अंदर जाकर डिवाइड होगा दोनों से, है ना, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x, ये आएगा 2a/2 a, ये 2 से 2 कटा, और ये 10/2 आपका 5 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो यही काम आप करिए, ठीक है, ये तो समझाने के लिए किया था, ये मैं कम कर रहा हूँ इधर, ठीक है, इस साइड। तो आप क्या करिए, आपको पता है सर दोनों ही सम संख्या है, इसमें से कोई भी एक विषम रहता ना, मैं 2 को जाके गुना कर देता, लेकिन यहाँ पर मुझे दोनों ही सम दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, n को बाहर रखिए। सर 2n/2 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, 2n/2 आपका n हो जाएगा, 2n को 2 से भाग लगाया, और 12/2 कितना होगा, 12 को 2 से भाग लगा रहे हैं, तो 6 आ जाएगा, बराबर 72, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे आते हैं, इधर सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, उसके आगे के सॉल्यूशन स्टेप्स, n इंटू एन प्लस 6 इज इक्वल टू 72, तो इसको गुना करिएगा तो n इंटू एन कितना मिलेगा आपको, n इंटू एन एन स्क्वायर आपको मिल गया, प्लस n इंटू 6 आपका 6n मिल गया, इज इक्वल टू 72। उस 72 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ लेफ्ट साइड में, तो आपका बन गया n स्क्वायर प्लस 6n माइनस का 72 इज इक्वल टू 0। क्या ये आप सभी को एक द्विघात समीकरण दिख रहा है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, जहां पर n हमारा वेरिएबल है, ax² प्लस bx प्लस सी, और इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए, इसके मूल निकालने के लिए आपके पास गुणनखंड करना होगा, ठीक है, मध्य पद विभाजन विधि, ठीक है। तो गुणनखंड करके इसको हल कर सकते हैं, n कैलकुलेट कर सकते हैं, तो करते हैं अगले पेज पर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसी इक्वेशन को लिख रहा हूँ, ठीक है। यहां तक हमारा क्या हुआ, स्टेप A1 हुआ, ठीक है, एक स्टेप हुआ जहां पर हमने एक द्विघात समीकरण बना लिया। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। अब ये समीकरण को लिखे यहाँ पर, समीकरण क्या था आपका, n² प्लस 6n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप कैसे सोचते हो, आपका n² का गुणांक 1 है, तो 1 को 72 से गुणा करेंगे 72 मिलेगा, 72 को ऐसे ब्रेक करिए कि उनको घटा करके 6 आ जाए, घटा करके क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 72 है, ठीक है, नेगेटिव है, तो घटा करके 6 लाना है। कैसे तोड़ेंगे 72 को, ये आप लोग बताओ। 72 के कोई दो नंबर को गुना करने पर 72 आए, उनको घटाने पर 6 आ जाए। 8 में 72 भी तो होता है ना, लेकिन 9 में से 8 घटाने पर तो 1 मिलता है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, गलत हो जाएगा। 12 छक 72 भी होता है क्या, और 12 में से 6 घटाने पर क्या मिल जाएगा, 12 में से 6 घटाने पर 6 मिल जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2, याद करिए, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट याद कीजिए, वहां पर आपको सिखाया गया होगा, ठीक है। तो आपको पता है सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मध्य पद विभाजन विधि, ठीक है। तो हम कहेंगे सर जो बीच में 6n लिखा हुआ है ना, ये वाला, उस 6n को क्या लिखेगा, 12n माइनस का 6 है, ठीक है, तो 12n माइनस 6n लिख दीजिए। तो आप लिखेगा यहाँ पर n², 6n को 2 पार्ट में ब्रेक किया, 12n माइनस का 6n माइनस का 72 इज इक्वल टू 0। इससे फायदा क्या हो, 3 टर्म से बन गया 4 टर्म, दोनों का जोड़ा बना करके कॉमन लेंगे, कॉमन लीजिए। पहले 2 टर्म में से मैं कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन लेंगे पहले 2 टर्म में से, सिर्फ n, ठीक है, तो n कॉमन ले लेंगे, n² प्लस 12n में से n कॉमन लिया तो आपको बचेगा n प्लस 12, ठीक है। यहाँ पर माइनस n माइनस 72, पहला वाला टर्म अगर नेगेटिव है तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे ही लेंगे, और 6 और 72 में क्या कॉमन आएगा, 6 और 72 में आपको 6 कॉमन दिख जाएगा, तो कॉमन क्या लिया, माइनस का 6, तो माइनस का 6 जब कॉमन लिया, तो ये -6 कॉमन लिया तो यहाँ पर n बच जाएगा। यहाँ पर साइन चेंज करेगा क्या, माइनस से प्लस हो गया, माइनस ही रह जाएगा 72 के आगे, साइन चेंज कर लेगा क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लिया है, ठीक है। तो प्लस का साइन कॉमन लेंगे तो साइन चेंज नहीं करता, लेकिन माइनस का साइन जब भी कॉमन लोगे ना, आपका साइन चेंज कर लेगा, तो ये माइनस है, ये बन गया प्लस, ठीक है। और 72 में से 6 कॉमन लिया तो आपको पता सर 12 छक 72 होता है, 6 कॉमन ले लिया, जैसे आप 72 को सोचिएगा ना, 12 गुना 6 होता है, तो 6 कॉमन लिया तो आपका 12 बच जाएगा, तो यहाँ पर बच गया 12 इक्वल टू 0।
यहाँ से दो ब्रैकेट आपको सेम दिखने चाहिए और बिल्कुल दिख रहे हैं सर। n+12 और n+12 सेम है, ठीक है। तो n+12 एक गुणनखंड के रूप में आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका जो अगला वाला ब्रैकेट दिखेगा वो दिखेगा n-6, n-6 कुछ ऐसा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब दो ब्रैकेट हमें दिख रहे हैं गुना होकर के 0 के बराबर है, तो दोनों को बारी बारी से 0 कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहां से बोलिएगा सर या तो n+12 जो लिख रखा है आपने इसका वैल्यू 0 होगा, या फिर जो आपने n-6 लिखा है, n-6 लिखा है इसका वैल्यू 0 होगा। इन दोनों में से एक 0 होगा। अब यहां से क्या निकल कर आएगा, n का वैल्यू कितना आएगा यहां से, बोलिए। n का वैल्यू अगर 12 है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, -12। माइनस का 12 उधर जाएगा, नेगेटिव हो गया। और अगर मैं बोल रहा हूँ n-6 का वैल्यू 0 है तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस का 6। प्लस का 3। दो वैल्यू आ गया सर, n का वैल्यू या तो -12 होगा या तो सर n का वैल्यू 6 होगा। तो हम दोनों ही आंसर करेंगे या एक आंसर को रिजेक्ट कर देंगे। देखो n क्या था, n था आपका पदों का संख्या, ठीक है। आपने पूछा ना कि कितने पद हैं, तो n क्या है, पदों की संख्या। तो कभी ऐसा हो सकता है कि पदों की संख्या नेगेटिव हो जाए, बोलिए। देखो पद तो नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन पदों की संख्या नेगेटिव नहीं होगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ किसी क्लासरूम में कोई क्लासरूम है, इसमें मैं बोल सकता हूँ ना कि दो बच्चे हैं क्लास में, दो स्टूडेंट हैं, बिल्कुल सही है, हो सकता है 20 स्टूडेंट हैं, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है सर 20 स्टूडेंट हो। मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर हो सकता है 500 स्टूडेंट है, बिल्कुल हो सकता है क्लासरूम में 500 स्टूडेंट, बहुत बड़ा सा क्लासरूम है। ऐसा भी हो सकता है सर क्लासरूम खाली है, तो मैं खाली अगर रहेगा कोई बच्चा नहीं रहेगा तो हम बोलेंगे 0 स्टूडेंट है, कोई नहीं है वहां पर। ऐसा हो सकता है क्या कि मैं कभी बोलूं कि -5 बच्चे हैं, बोलिए। ये तो बड़ा आपको लग रहा हो ना कि ये तो अजीब है सर, -5 बच्चे नहीं हो सकते। तो बच्चों की संख्या नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पद भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। किसी डब्बे में मैं कुछ गेंद डाल रहा हूँ, तो आप क्या बोलेगा सर, हो सकता है कि 3 गेंद हो, 5 गेंद हो, या फिर गेंद ना हो। ऐसा थोड़ी हो कि -5 गेंद हो, ठीक है। तो इस तरीके से पद कभी नेगेटिव तो पद हो सकता है लेकिन पदों की संख्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि -5 पद है। पद होगा तो कुछ 1 पद, 2 पद, 3 पद, ऐसा कुछ होगा ना। तो आप कहेंगे सर n का वैल्यू 6 लेंगे, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। तो कहेंगे सर n का वैल्यू कितना है, पदों की संख्या 6 हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? एक ही आंसर होगा। तो कितने पदों का योग 72 होगा, क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे सर 6 पदों का योग 72 होगा, ठीक है। तो 6 पदों का योग 72 होगा, आंसर आपका 6 होगा, -12 नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आया सभी को? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, मध्य पद विभाजन विधि से कैलकुलेट करके सॉल्व करना, चैप्टर 4 का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सारा चैप्टर इसलिए कहते हैं ना लिंक होता है मैथमेटिक्स में, तो हो सकता है पुराना कोई भी चैप्टर कहीं पर भी आ जाए आपको घूम फिर के। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, ऐसा ही क्वेश्चन है। बोला गया है 3, 7, 11, 15, इसके बाद पोल करेंगे, ठीक है। तो 3, 7, 11, 15 एक एपी लिख रखा है, इसके कितने पद लिए जाएं ताकि योग 210 हो जाए, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, बस योग बोल दिया 210, कैलकुलेशन करना होगा, ये भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको पोल में करना होगा, और आप भी ट्राई करिए। यहाँ पर लिखा क्या गया है, इस एपी के लिए कुछ चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस दिए गए एपी के लिए पहला पद मुझे बताइए क्या होगा। 3। 3, तो ये फर्स्ट टर्म तो मुझे साफ दिख रहा है 3। इस एपी के लिए मुझे डी का वैल्यू चाहिए, सारवंतर। तो 7 में से 3 घटा 4 देंगे, सर। 4। 7 में से 3 घटा देंगे सर, 4 आ जाएगा, तो सारवंतर भी 4 आ गया। इसके कितने पद ले ताकि इनका योग 210 हो जाए। तो मान लेते हैं सर n पदों का योग 210 है, ठीक है। मुझे पता क्या, स्टार्टिंग में हो सकता है 5 पद, 20 पद, 18 पद, मुझे नहीं पता। तो आपने बोला सर माना n पदों का योग 210 है, तो आपने बोला एस n का वैल्यू सर मान लेते हैं 210 है। जहां पर हमें n का वैल्यू बताना होगा कि n कितना हमने लिया है, ठीक है। तो अब जो दे रखा है ना वहां से स्टार्ट करिए, एस एन का वैल्यू 210। तो आप लिख दीजिए सर एस एन कितना दे रखा है, 210। बस इसका फॉर्मूला यूज करिएगा, और जब भी एस एन का फॉर्मूला यूज करिएगा आपके दिमाग में आना चाहिए सर दो फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट टर्म तो पता ही नहीं है, तो पहला फार्मूला ही यूज करेंगे, सेकंड फार्मूला का कोई रोल है नहीं, ठीक है। तो पहला फार्मूला क्या कहता है, n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 210, ठीक है। यहाँ पर पुट करिए जिसका जिसका वैल्यू पता है, n का वैल्यू तो पता ही नहीं है, n तो निकालना है हमें। 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए 2 इंटू 3 लिख दिया, सीधे आप 2 गुना 3 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा। प्लस का प्लस लिख दिया, यहाँ पर n-1 लिख दिया, डी की जगह पर आप 4 लिख दो, ठीक है, डी का वैल्यू आपका 4 आपने निकाला ऊपर, 210। सॉल्व करते हैं, n/2, 2 को 3 से गुना कर लेते हैं, 2 को 3 से गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6, प्लस यहाँ पर 4 को गुना करेगा n-1 से, तो 4 गुना n आपको दे देगा 4n, 4 को -1 से गुना करेंगे माइनस का 4, ठीक है, ब्रैकेट बंद, बराबर 210, ठीक है। यहाँ पर n/2, 4n पॉजिटिव है, वही सारे स्टेप है सेम सेम, तो 4n पॉजिटिव है तो पहले मैंने 4n लिख दिया, और 6 में से 4 घटा करके क्या लिखिएगा, यहाँ पर 6 - 4 है, तो 6 - 4 आपका 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा क्योंकि 6 बड़ा है 4 छोटा है, 6 - 4 आपका 2 आ गया, ये 6 में से 4 घटा रहा है, ठीक है, बराबर 210। अब इसके बाद ये 2 जो लिखा हुआ है नीचे में n/2, ये वाले 2 को देखिए, इसे 2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो क्या बना, n, यहाँ पर क्या लिखोगे मुझे बताओगे अंदर में, 2n + 1। 4n को 2 से आप डिवाइड करोगे तो 4n/2 कितना होगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर जाएगा 2n, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 2n + 1 आ गया, बराबर 210 आ गया, ठीक है। इसके आगे आते हैं, इधर इक्वेशन बनाते हैं, वो वाला स्टेप में लिख दे रहा हूँ, क्या लिखा है वहां पर, n 2n + 1 इज इक्वल टू 210, मल्टीप्लाई करिए तो आप सिंपली देखिएगा n 2n से गुना होकर के दे देगा आपका 2n², n जब 1 से गुना होगा तो मिल जाएगा n, बराबर 210। 210 को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ लेफ्ट साइड में, तो आपका आ जाएगा 2n² प्लस का n माइनस का 210 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका एक द्विघात समीकरण मानक रूप में, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको सॉल्व करने पर n निकल जाएगा। और ये सॉल्व होगा कैसे, गुणनखंड विधि या फिर मध्यपद विभाजन विधि से, ठीक है। तो इस समीकरण को मैं लिखता हूँ अगले पेज पर और सॉल्व करते हैं। समीकरण है 2n² प्लस का n माइनस का 210 इक्वल टू 0, यही था, हाँ जी बिल्कुल यही था, ठीक है, 2n² प्लस n माइनस 210। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है इस 2 को, सर n² के गुणांक को मुझे गुना करना होगा 210 के साथ, ठीक है, तो 2 गुना 210 करने पर क्या मिलेगा, 420, है ना। अब 420 को ऐसे ब्रेक करिए कि घटा करके, क्योंकि आपने नेगेटिव का साइन है ना, क्योंकि ये -210 रहा होगा या -420 आया होगा, ठीक है। इस नंबर को ऐसे ब्रेक करिए कि गुना करके 420 आए और घटा करके 1 आ जाए, क्योंकि n का गुणांक आपको यहाँ पर 1 दिख रहा है, 1n है वो, ठीक है। कौन से दो नंबर को गुना करके 420 आएगा और घटा करके 1 आएगा, बोलिए। अच्छा देखो, ऐसा सोच सकते हो क्या, ये 2 गुना 210 से मिला था ना, तो ऐसा सोच सकते हो क्या कि ये लिखा हुआ कैसा, 2 गुना 210 कैसे है, क्या 21 गुना 10 है वो, 3 नंबर ऐसे लिख सकते हैं 420 को, 2 गुना 21 गुना 10 कर सकते हैं। अब मुझे 3 नंबर तो चाहिए नहीं, मुझे तो 2 नंबर चाहिए, तो मैं जोड़ा बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ 21 को अलग रख देता हूँ, ठीक है, इस 21 को लिख दिया, और 2 को 10 से गुना करके देखते हैं, तो 2 गुना 10 आपका 20 मिल जाएगा। तो 420 को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 21 गुना 20, ठीक है, 21 गुना 2 आपका 42 हो जाएगा और 420 बन जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 420 जो है सर 21 गुना 20 है। कैसे सोचा, बस फिर से इसको रिपीट करता हूँ, फिर 420 क्या है, आपको पता है 420 2 और 21 को गुना करके मिला था, ठीक है, 2 और 210 को गुना करके मिला था, 2 तो 2 ही है, 21 को मुझे साफ दिख रहा है सर 21 गुना 10, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लास्ट में 0 था, 21 को 21 गुना 10 करेंगे 210 आ जाएगा। मैं जोड़ा बनाता हूँ 2 को 10 के साथ, तो बहुत क्लियर दिख रहा है, 20 गुना 21 करने पर आपको 420 मिल जाएगा, तो वही चीज है। और 21 में से 20 घटाएंगे तो 1 भी मिल जाएगा, और 1 मुझे चाहिए था, तो मैं लिख सकता हूँ जो n लिखा हुआ है ना बीच में प्लस का n,
उस n को आप लिख दीजिए 21n माइनस 20n, तो आपका n लिखा जाएगा 21n माइनस 20n, आपका n हो जाएगा, बीच वाला टर्म को आपने ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो यहां से आपने लिखा 2n² प्लस के n को आपने ब्रेक किया कि प्लस का 21n माइनस का 20n माइनस का 210 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन लीजिए, पहले दो टर्म में से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, सिर्फ n कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से आप n कॉमन लीजिएगा, तो n कॉमन लेने के बाद आपका 2n² था, 2 तो आया नहीं कॉमन, n², 2n में से एक n बाहर आया तो 2n बचा, प्लस 21n में से n कॉमन लिया तो 21 बच जाएगा, 2n प्लस 21, दोनों ही नेगेटिव है तो माइनस का साइन तो कॉमन आएगा ही। क्या कॉमन है, 20 और 210 में क्या कॉमन है, 20 को सोचिए 2 गुना 10, और 210 को आपने लिख दिया सर 21 गुना 10, ठीक है। तो 10 दोनों जगह से कॉमन दिख रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं दिखेगा, 2 और 21 में कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है, 2 एक 2 है और 21 में कुछ 2 का मल्टीपल है, ठीक है, 21 7 गुना 3 है। तो यहाँ से आप बोले सर 10 कॉमन ले लीजिए, 10 कॉमन लिया यानी आपने -10 कॉमन लिया, तो -10 कॉमन लिया है तो माइनस साइन कॉमन ले ही लिया, 10 गुना 2 20 और ये n बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज कर लेगा, 210 में से 10 कॉमन लिया तो ये वाला 21 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गया आपका 21 बराबर 0। क्या आपको दिख रहा है दोनों ब्रैकेट बराबर, 2n प्लस 21, यहाँ भी 2n प्लस 21, तो 2n प्लस 21, 2n प्लस 21 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 2n प्लस 21 बच के आ गया ब्रैकेट में। दूसरा ब्रैकेट क्या दिख रहा है, n माइनस 10, ये वाला और ये वाला इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट को बारी बारी से आप जीरो करिए, तो हम कह सकते हैं सर 2n प्लस 21 ये 0 के बराबर होगा, या फिर n माइनस 10 का वैल्यू 0 के बराबर होगा, n माइनस 10 का वैल्यू 0 के बराबर होगा। यहां से हम कह सकते हैं 2n का वैल्यू कितना होगा, माइनस का 21, यहां से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, -21/2, तो एक तो वैल्यू ये आ गया n का। सेकंड वैल्यू क्या होगा, यहां से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आंसर क्या डालेंगे, n का वैल्यू 10 डालेंगे या फिर n का वैल्यू -21/2 डालेंगे, क्या करेंगे, या दोनों कर देंगे। पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, नेगेटिव वाला आंसर आपका रिजेक्ट हो जाएगा सर, नेगेटिव कभी आंसर नहीं आता आपका, पदों की संख्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पद हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, मतलब पदों की संख्या हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। तो n का वैल्यू कितना होगा, 10, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर n इज इक्वल टू 10 हमारा फाइनल आंसर बनेगा, ये लिखा हुआ है यहीं पर आप आंसर लिख दीजिए, ठीक है। क्लियर है इतना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो करना क्या होगा, बेसिकली आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक द्विघात समीकरण बनाना है, और द्विघात समीकरण बना करके उसको गुणनखंड करके सॉल्व करना है, जो पॉजिटिव वाला आंसर आएगा वही आपका आंसर बनेगा। क्लियर, यस और नो, कहीं पर भी डाउट है तो बताइए। क्लियर है, तो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपका एपी का 10 पदों का योग 210 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नो मीन्स व्हाट, डाउट नहीं है या फिर डाउट है, डाउट नहीं है सर। ठीक है। तो अभी आपसे पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिया है, तो अगला क्वेश्चन पोल में है आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है। 3 5 7 9 के कितने पद ले ले ताकि उनका योग 120 है, तो इस बार आपको पहले खुद से ट्राई करना है, अभी तक मैं पहले ट्राई कर रहा था, आपने नोट किया समझा, अब पहले आप ट्राई करो, सॉल्व करो, सही गलत ट्राई करो सही करने का, आपका रिपोर्ट बढ़िया रहेगा, लेकिन एटलीस्ट करिएगा सभी लोग। फिर आप लोग ट्राई करके आंसर करोगे, फिर मैं करूंगा इसको। 3 5 7 9 के कितने पद लिए जाएं ताकि इसका योग 120 हो जाए, तो स्टेप वही होगा, मैं एक बार बता रहा हूँ स्टेप, पहले लिखेगा ए का वैल्यू, फिर लिखेगा डी का वैल्यू, फिर एस एन बराबर 120, एस एन का फॉर्मूला लिख करके ए और डी का मान पुट करना है, एक द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण को सॉल्व करिए, जो भी पॉजिटिव वाला आंसर आएगा वो आप चुनिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव वाला रिजेक्ट, पॉजिटिव वाला आंसर होगा।
3, 5, 7, 9 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 120 हो जाए? और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो 4 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग टाइप में आता है। ठीक है, और बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करिएगा, आराम से करो क्योंकि टाइम बहुत है अभी। अच्छा, यहाँ पर जो आंसर आ रहे हैं थोड़ा सा आप लोगों ने गलती किया है, मतलब कि आपने साइन में थोड़ा सा गलती कर दिया है। ठीक है, तो चिन्ह को ध्यान से देखिए, दो आंसर जो आ रहे हैं उसमें से कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। क्योंकि अगर मैं कभी लिख रहा हूँ x+5 = 0, तो +5 वाला उधर जाकर -5 बन जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ x-4 = 0, तो -4 वाला उधर जाकर पॉजिटिव बनेगा, प्लस का 4। ठीक है, तो चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अभी जो दो आंसर आए हैं दोनों ही गलत हैं। ठीक है, और मुझे पता है कि क्या गलती हो गई है, थोड़ा सा आपने साइन को देखने में गलती की है, बाकी सॉल्व आपने सही किया होगा। तो एग्जाम में भी कई बार अगर ऑप्शन ऐसा आएगा तो नहीं ऑप्शन के साथ, लेकिन अगर ऑप्शन के साथ आता है तो फिर कई बार ऐसे ऑप्शन दे देते हैं कंफ्यूजिंग से। ठीक है, 1 मिनट और रुकते हैं उस क्वेश्चन के लिए, सभी लोग ट्राई करो 1 मिनट में। टाइम चाहिए होगा, अगर आपको लगता है कि टाइम कम है, कर रहे हैं हम, तो माइक ऑन करके बोल देना कि सर टाइम चाहिए। तीस सेकंड इसमें टाइम चाहिए क्या, क्योंकि अभी आंसर बहुत कम आए हैं। आप लोग ही बता दीजिए अगर ये टाइम सर चाहिए होगा। 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ओके ओके, बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ। वही कह रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ 30 सेकंड, 15 सेकंड, तो इसलिए नहीं कि आपका 30 सेकंड में एंड हो जाएगा, बस इसलिए कि अगर आपको टाइम चाहिए तो आप बताइए। बिल्कुल अभी वेट कर रहा हूँ, आराम से करिए, जल्दबाजी में करने का कोई मतलब है नहीं, आराम से करो। मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना होगा सर, 3 होगा। डी का वैल्यू कितना है आप खुद से देख लेना, 5 में से 3 घटा कर क्या होगा। एस एन का वैल्यू आपको दे रखा है 120 है। एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो एस एन का फार्मूला यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर एक बड़ा सा फार्मूला आएगा, =120। ठीक है, उसके बाद फार्मूला में वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए, बनेगा, सॉल्व करिए। 8, 10, 12 या 15? 8 पदों का योग 120 होगा, 10 पदों का योग 120 होगा, 12 पदों का या फिर 15 पदों का। हाँ जी, अभी जो आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल सही है। इतने टाइम में एक पहला आंसर आया, बढ़िया। ठीक है, तो टाइम लेकर आपने किया, वेरी गुड। और कहीं भी आप एग्जाम में करिए, कहीं पर भी आप सॉल्व करो,
जब आप सीख रहे हो तो टाइम लेकर करिए, ठीक है, धीरे धीरे करके वो फास्ट होगा ही होगा, ठीक है। पहली बार जब सीखते हैं तो कोई भी चीज स्लो होता है, फिर प्रैक्टिस से स्पीड आ जाएगा, एग्जाम में थोड़ी इतना टाइम लगेगा। और एग्जाम में थोड़ा टाइम दे दीजिए, गलती करने से तो बढ़िया है ना कि टाइम देकर कर ले। चलो, तो अभी जितने आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं। एक मिनट और रुकते हैं, इस एक मिनट के बाद पोलैंड करेंगे। फिर भी अगर टाइम चाहिए होगा तो बताना, लेकिन इतने टाइम में तो हो जाना चाहिए, और आंसर अब सही आ भी रहे हैं। तीस सेकंड और 30 सेकंड। तो जितने भी बाद में आंसर आए ना वो सारे सही है, तो टाइम लेकर सॉल्व किया तो सही हुआ। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और। 15, 10। अब ज्यादा टाइम नहीं है, आप सॉल्व कर लिए हो तो जाकर वोट कर दो। 5 सेकंड में एंड कर। 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल को मैं एंड कर रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए, मैं ऑप्शन को हटा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन हट गए। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास इस तरीके से, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। तो ये पी 3, 5, 7, 9 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 120 हो जाए। तो हम बोलते हैं सर यहाँ पर पहला पद तो मुझे दिख रहा है सर 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है आपका। डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू बहुत आसान है बताना, 5 में से 3 घटा दीजिए, ठीक है, तो 5 - 3 कर देंगे तो हमारा 2 आ गया, ठीक है, तो सार बनतर आपका 2 आ गया। यहाँ पर मुझे ये नहीं पता कितने पदों का योग 120 होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप मान लीजिए कि n पदों का योग 120 है, ठीक है, कुछ 8, 9, 10 पदों का होगा। तो हमने माना माना कि सर n पदों का योग आपने 120 बोल दिया, जहां पर n का वैल्यू हमें बताना है, कितने पद नहीं पता। तो आप लिख दीजिए सर एस एन का वैल्यू कितना, 120। इसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 × d। यही किया था ना, 2-3 क्वेश्चन में सेम प्रोसेस किया था। वैल्यू पुट करिए, तो n का जगह पर तो कुछ नहीं पुट होगा, नहीं पता हमें वैल्यू। 2 इंटू ए का वैल्यू इस वक्त 3 है यहाँ पर, तो 2 इंटू 3 रख दिया, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू आपका 2 है, 2 रख दिया, इज इक्वल टू 120। सॉल्व करते हैं इसको, तो n/2, 2 इंटू 3 आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आ गया। n-1 को 2 से गुना करना है, तो यहाँ पर 2n-1 बनेगा, 2n से गुना होकर के देगा 2n, यहाँ पर माइनस का 2, ठीक है, बराबर कितना, 120। ठीक, अब यहाँ पर एक स्टेप और लिख देते हैं, क्या आ गया, n/2, इस 2n को आगे कर दिया क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए इसको आगे कर देते हैं। 6 - 2 करेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 4 मिलेगा, ठीक है, बराबर 120। ठीक है, अब इसके आगे इधर लिखता हूं, तो यहाँ पर क्या आ गया, n ब्रैकेट के अंदर आप लोग मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे, ब्रैकेट के अंदर क्या करें। ये जो 2 है वो अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, +4 n प्लस 2n+4 को n+2 लिखेंगे ना, 2n+2 कितना हो जाएगा, 2n को 2 से डिवाइड करेंगे n आ जाएगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो n+2 आ गया, है ना, 2n+4 बन गया n+2, 2 अंदर जाकर डिवाइड हो गया। अब ये कितना बन रहा है, n² n इंटू एन स्क्वायर, n इंटू 2n बराबर 120। 120 को इधर ले आइए, आपका आ जाएगा n² प्लस का 2n माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। ये
क्या आ गया आपका? एक द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां से आप मुझे बताओ, द्विघात समीकरण मानक रूप, इसको सॉल्व कर लेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन सॉल्व करने के लिए इसको गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणनखंड करते हैं, क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। मुझे बताइए एन स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर तो 1 है गुणांक, 120 को आप जब ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करें? गुना करके 120 आए, और क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन तो घटा करके 2 आ जाए। कौन से दोनों? 12 गुना 10। 12 गुना 10, ये तो बहुत आसानी से दिख रहा होगा, 12 गुना 10 करने पर आ जाएगा सर। तो 12 गुना 10 में मुझे पता है 2n जो बीच वाला टर्म है, तो उसको लिख देंगे 12n माइनस 2n, ठीक है, सॉरी 12n माइनस 10n। 12n में से 10n घटा दीजिए, 12 और 10 को गुना करेंगे सर 120 मिलेगा, और 12 में से 10 घटाएंगे 2 मिल जाएगा। तो इस वाले टर्म को आप ब्रेक करिएगा, तो आपको मिलेगा एन स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं पहले दो टर्म में से, तो पहले दो टर्म में से सिर्फ n कॉमन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने n कॉमन लिया, तो आपको मिलेगा n प्लस 12, ठीक है। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है? माइनस साइन तो कॉमन दिख ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या कॉमन है माइनस के अलावा? 10 दिख रहा है ना, 10 इंटू एन है वो, और 120 में क्या है? 10 गुना 12 है। तो 10 दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, 10 के अलावा कुछ कॉमन नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या सर माइनस 10 कॉमन लीजिए, तो माइनस 10 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा n, ठीक है, n। ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस बदल जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है आपने। और 120 में से अगर आपने 10 कॉमन लिया तो 12 बचेगा, ठीक है। तो 10 गुना 12 120 होता है, तो n प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? सर n प्लस 12 यहाँ भी है, n प्लस 12 यहाँ भी है, ब्रैकेट सेम आएगा ही आएगा अगर आपने सही किया है तो n प्लस 12, ठीक है। और अगला वाला ब्रैकेट क्या रहेगा? n माइनस 10, ठीक है। अगला ब्रैकेट आपका n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट को बारी बारी से जीरो करिए, तो एक तो मुझे दिख रहा है सर n प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सेकंड क्या दिखेगा? n माइनस 10 इक्वल टू 0, ये दिखेगा ना इन दोनों में से, ठीक है। अब यहाँ से दोनों को बारी बारी से जीरो किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा? n का वैल्यू कितना? माइनस का 12, और यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा? n का वैल्यू 10, ठीक है। दो वैल्यू आ गए, n का वैल्यू 10 और n का वैल्यू माइनस का 12। अब देखो एक ऑप्शन लिखा था ना 12, इसलिए दिया गया था ताकि आप कुछ गलती कर दो, ठीक है। तो n का वैल्यू माइनस 12 है, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव है, नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता, मतलब पदों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती। तो n का वैल्यू कितना बोलेंगे सर? 10 होगा हमारा पॉसिबल आंसर, ठीक है। n का वैल्यू 10 कहां पर था? कौन से ऑप्शन में था? बी में था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? बोलिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5-6 नंबर में आएंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी डाउट है तो बताइए, आंसर आपका बी होगा। यहाँ पर सी को अपने कुछ बच्चों ने किया था, बाकी लास्ट में जितने सॉल्व करके ना आप सभी का आंसर सही था। कोई डाउट नहीं? नो सर। चलिए, तो देखो इसके आगे जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप, इसमें तो कुछ बताया भी नहीं है तो मैं ट्राई करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, हो सकता है कि अगले क्लास में भी दीपिका मैम लीव करी तो मैं ही क्लास लूंगा आपकी मंडे को। तो ये क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि ये करेंगे तो बिल्कुल हो नहीं पाएगा, टाइम इतना है नहीं कि क्लास में ये क्वेश्चन कर सके, ठीक है। चलिए, तो ये नेक्स्ट क्लास के लिए रहा, तो इसको डिस्कस करते हैं अगले क्लास में। कोई डाउट है आज के क्लास में तो बताइए, डाउट नहीं है तो बिल्कुल अभी लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन, गुड नाइट। जी, मैं रुक रहा हूँ अभी, कोई डाउट है तो आप पूछ करके जाना।